बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि हमको एक फकीर साहब से मिलने का संयोग हुआ। अच्छे बुजुर्ग थे और अलावा फकीरी के जंतर मंतर के काम में बड़े दक्ष और पूरे थे। एक दफा एक शख्स ने आकर अर्ज की कि महाराज, मेरे भाई को बड़े जहरीले सांप ने काट लिया है और वह मरण प्राय है। अगर आप कृपा करके पधारे तो बड़ी कृपा दृष्टि होगी। उन्होंने उस आदमी को अपने नजदीक बुलाकर पूछा कि तुम्हारे भाई के जिस्म के दाहिने हिस्से में सांप ने काटा है या बाएं में? उसने जवाब दिया कि बाईं ओर काटा है। उन्होंने एक चांटा उसके बाएं गाल पर रसीद किया और कहा, जाओ। उस शख्स ने घर जाकर देखा तो उसका भाई बिल्कुल अच्छा और तंदुरुस्त था। इसी तरह पर सांप, बिच्छू और कुत्ते वगैरह के काटे हुए मरीज या उनकी तरफ से कोई आदमी उनकी खबर लेकर आता तो वह उसके चांटा मारते और वह मरीज चाहे हाजिर होता या गैर हाजिर फौरन अच्छा हो जाता। दूसरी बात यह थी कि जब कोई मरीज उनके पास आता तो वह उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कुछ पढ़ते थे। अगर उसको कुछ मर्ज होता था तो फकीर साहिब का हाथ मरीज के जानिब बढ़ता था। अगर कुछ भूत प्रेत का ख्याल होता था तो उनका हाथ उनकी तरफ लौटता था। इन जंतर मंत्रों की वजह से उनके पास औरतों और मर्दों का बड़ा हजूम होता था। हमको उनकी बात पर कई मर्तबा हंसी आई और हम इसको ढकोसला समझते और यह कहते थे कि फकीर साहब ने ये क्या रोग लगा रखी है। कुछ अरसा बाद फकीर साहब ने हमसे कहा कि अगर कुछ मेहनत करो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने स्वीकार कर लिया तो उन्होंने वह मंत्र हमको बताया और कहने लगे कि 1.25 लाख दफा इसका जाप कर लो। हमने कोई 5000 मर्तबा ही जपा होगा कि उन फकीर साहब की तरह रोग का निदान व भूत प्रेत में हमारा हाथ भी चलने लगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आपको बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा तादाद आपको बता दी थी। वह हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमने इस वजह से उस काम को जारी ना रखा कि भीड़ बहुत होता और शोहरत होती थी और फकीर को शोहरत डुबो देती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।